मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का विषय जो चल रहा है वो है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन जो थे उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में भी हमने इसी के संदर्भ में अध्ययन किया था। अब हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय राजस्थान में धार्मिक आंदोलन है, पर उसमें हम ले रहे हैं संत दादू। 16वीं सदी के दार्शनिक व संतों में दादू का नाम उल्लेखनीय है। मध्यकालीन साधकों में उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा था। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहा जाता है कि दादू साबरमती नदी में बहते हुए अहमदाबाद निवासी लोधीपुर ब्राह्मण को मिले थे। यह घटना संवत 1600 की फागुन सुदी दूज की बताई जाती है। लोधीराम ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार उसने तथा उसकी पत्नी ने दादू का भरण पोषण बड़े लाड चाव से किया था। कहा जाता है कि दादू के प्रारंभिक 25 वर्ष के जीवन कार्यों की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः गुरु बुद्धानंद से दीक्षा लेकर उन्होंने घर छोड़ दिया था। भ्रमणकारी जीवन प्रारंभ करने से पूर्व दादू 18 वर्ष की आयु में आबू होते हुए नागौर के पास करडाल नामक ग्राम में पहुंचे थे। वहां समीप की पहाड़ियों पर उन्होंने लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या से ज्ञान प्राप्त करके लगभग 1573 ईस्वी में सांभर आ गए और यहीं निवास करने लगे। इसी समय अपने पंथ की उन्होंने स्थापना के संदर्भ में विचार व्यक्त करने आरंभ कर दिए थे। फलतः नियमित रूप से श्रद्धालु व आस्थावान नर नारियों तथा अनुयायियों का सत्संग उनके यहाँ होने लगा था। सत्संग का स्थल अलख दरीबा के नाम से विख्यात हुआ था। इस सत्संग के साथ साथ ही ब्रह्म संप्रदाय अपना रूप ग्रहण करने लगा था। कालांतर में इसी को दादू पंथ की संज्ञा दे दी गई थी। दुर्भाग्यवश सांभर आपको शीघ्र ही छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने उन्हें जबरन अपना अनुयायी बनाने का प्रयास किया था। यहाँ से वह 1575 में आमेर आ गए थे। आमेर में इस समय कछवा भगवान दास का राज्य चल रहा था। भगवान दास अपने विचारों से आपके विचारों द्रवीभूत हुए और उन्हें अपने यहाँ संरक्षण प्रदान कर दिया था। इसी कारण दादू आमेर में निर्विघ्न रूप से अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे थे। आमेर में दादू ने लगभग 14 वर्ष का समय व्यतीत किया था। दादू का चिंतन निवास आज भी आमेर में दल्लाराम बाग के समीप विद्यमान है। इन 14 वर्षों में आपकी एक संत के रूप में बहुत ज़्यादा ख्याति फैल गई थी। सम्राट अकबर को भी आपकी जानकारी मिली, इसलिए माना जाता है कि 1585 में आपको सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। वहाँ आप लगभग 40 दिन रहे और इस समय आपने इबादत खाने में सम्राट अकबर को अपने प्रवचनों से अनुग्रहित व प्रभावित किया था। आपने अपने अंतिम दिन नारायण में व्यतीत किए और 1603 में इस लोक से आप प्रस्थान कर गए थे। दादू की स्मृति में वहाँ एक जलाशय के तट पर आज भी सुंदर संगमरमर का एक भवन निर्मित है। संपूर्ण भवन एक उच्च चबूतरे पर स्तंभों में आधारित है। भवन के भीतरी भाग में दादू जी के चरण चिन्ह तथा उनकी कृतियाँ सुरक्षित हैं। यह भवन हिंदू व मुगल कला का एक सुंदर समन्वय माना जाता है। वहीं दादू दयाल जी के स्मारक के समीप एक मस्जिद भी बनी हुई है, जो हिंदू व मुसलमानों के समन्वय भावना को साकार रूप देती है। पंथ का प्रमुख दादू द्वारा भी नारायणा में ही विद्यमान है। यहाँ हर साल फागुन शुक्ल चतुर्थी से पूर्णिमा तक एक बड़ा भारी मेला लगता है। इस अवसर पर दूर दूर से दादू के अनुयायी इकट्ठे होते हैं और दादू जी के स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज के लिए दादू के उपदेश। दादू दयाल विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने साधु संतों के संसर्ग में जो कुछ भी सुना था, अपने प्रवचनों के रूप में अनुयायियों को जो कुछ भी कहा था, वह अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने बताया था। दादू ने अपने उपदेश गद्य व पद्य दोनों में दिए थे। काव्य के माध्यम से दिए गए उपदेशों का संग्रह उनके शिष्यों ने दादू दयाल की वाणी व दादू दयाल रा दूहा नामक काव्यों में किया था। इन दोनों काव्यों के अध्ययन से हम
दादू दयाल जी के विचारों से भली भांति परिचित हो सकते हैं। उसमें से जो कुछ उनके विचार थे वो मैं आपको बता देती हूँ। दादू दयाल की मान्यता थी कि ब्रह्म की प्राप्ति में मन ही प्रधानतः बाधक होता है। यह मन है जो अनियंत्रित हुए बिना एक लगाम के अश्व के भांति चारों दिशाओं में विचरता है। जीवन में सुख दुख का एहसास इसके सहारे ही होता है। उनका मोक्ष प्राप्ति का विचार बौद्ध धर्म से साम्यता रखता था। ये धारणा थी कि मोक्ष संसार से अलग रहने पर नहीं मिलता, वरन जीवन में ही मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा भी था, मोक्ष उस अवस्था का नाम है जब संत ज्ञान रूपी विचारों में लीन हुए माया के बीच रहते हुए स्वयं को मुक्त रखता है। इसी तरह से दादू जी कबीर की भांति को गुरु आवश्यक समझते थे। दादू दयाल की मान्यता थी कि परम ब्रह्म की प्राप्ति में गुरु माध्यम से ही हो सकती है। भवसागर से पार होने के लिए गुरु रूपी खेवनहार आवश्यक है। गुरु के पास ही वह शक्ति होती है कि वह पशु से मानव, मानव से ज्ञानी और ज्ञानी से देवता बना सकता है। इतना ही नहीं, गुरु मानव को ब्रह्म तक पहुंचाने का एक साधन था। उनकी मूर्ति पूजा में कोई खास विशेष आस्था नहीं थी। वह पर ब्रह्म को निराकार मानते थे, इसीलिए उन्होंने विभिन्न संप्रदाय में आराध्यों की कई आलोचना भी की थी। अब हम देख लेते हैं दादू पंथ। दादू के शिष्यों ने तथा उनके दीक्षा प्राप्त शिष्यों ने दादू के जीवन काल में उनके विचारों को दादू पंथ की संज्ञा दे दी थी तथा स्वयं दादू पंथी कहलाना उन्होंने आरंभ कर दिया था। वैसे दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य हो गए थे, परंतु राघवदास ने अपनी भक्तिमाला में 152 शिष्यों का उल्लेख किया है। इसके विपरीत गोपाल ने जन्म लीला पर्ची में दादू जी के शिष्यों की संख्या सिर्फ 52 ही बताई है। स्वामी मंगलदास ने इसका विश्लेषण करके 100 शिष्यों को एकांतवासी बताया है और 52 शिष्यों को प्रमुख रूप से उल्लेखित किया है। ये 52 शिष्य दादू पंथ के स्तंभ माने जाते हैं। परंपरा, स्थान व रहन सहन के आधार पर ये 52 शिष्य 52 थांबों के रूप में माने गए हैं। यदि इनमें भिन्नताएं देखी जाएं तो 52 थांबे नारायण में प्रतिष्ठित दादू दयाल जी की गद्दी के प्रति निष्ठावान बने रहे थे। इन 52 थंबों से ही दादू पंथ विकसित हुआ है। ये थांबे जयपुर, अलवर, मारवाड़, मेवाड़, पंजाब के राज्यों में स्थित हैं। इन 52 थांबों में रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। इन शिष्यों ने दादू पंथ को और स्पष्ट तथा लोकप्रिय बनाया था। इस पंथ के अनुयायी को विशेष सिद्धांतों पर आचरण करना पड़ता था। जैसा कि जॉन ट्रेल ने कहा है कि इसमें 2 श्रेणियां विभक्त हो गई थी। प्रथम श्रेणी में तो वो उनके अनुयायी आते थे जो दूसरी श्रेणी में पंथ के प्रचारक थे। प्रथम श्रेणी में गृहस्थ होते थे जो दादू में आस्था रखने वाले होते थे और दादूपंथी साधुओं की सेवा किया करते थे और इसको अपना पुनीत कर्म समझते थे। दूसरे वर्ग के दादूपंथी साधु के रूप में जगह जगह भ्रमण करते थे। वे दादू दयाल की वाणी को जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया करते थे। नारायणा इस पंथ का प्रमुख केंद्र था। दादू दयाल की ब्रह्मलीन जब हुए तो गरीबदास जी ने उनके स्थान पर गद्दी पर बैठे, जो बाद में महंत कहलाने लगे थे। इस अवसर पर नारायणा में भारी आयोजन हुआ था और एक यह परंपरा बन गई थी कि आचार्य के स्वर्गवास हो जाने पर जब कोई शिष्य आचार्य का स्थान ग्रहण करेगा तो एक भारी आयोजन किया जाएगा। इस पंथ के कुछ विशेष सिद्धांत थे जो मैं आपको बता देती हूँ। दादू के अनुयायी को अविवाहित रहना पड़ता था। वे अपने जीवन काल में किसी गृहस्थ का बच्चा गोद लेकर उसे अपना शिष्य बना सकते थे। दादूपंथी मंदिर व मस्जिद में उपासना हेतु नहीं जाते थे और न ही माला फेरते थे, न ही वे मस्तक पर तिलक लगाया करते थे। दादूपंथी नगरों में निवास न करके छावनी या दादू द्वारे में ही निवास करते थे। दादूपंथी अपने साथी के मर जाने पर ना तो जलाते थे और न ही दफनाते थे, वरन उसे एक खाट पर सुलाकर जंगल में जंगली जानवरों व पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ देते थे।
दादू दयाल के साथ भी यही हुआ था। उन्हें नारायणा के समीप की पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था। 1750 तक ये पंथ पूर्णतः गठित हो गया था। इस वर्ष चैतराम जी महंत बने और 1789 में तक वह महंत रहे। इस काल में पंथ विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पंथ कालांतर में कई श्रेणियों में विभक्त हो गया था। ये पंथ थे खालसा, नागा, उत्तराड़ी, विरक, खाकी। इस तरह से ये 5 पंथों में लगभग विभक्त माना जाता था। दादू की जो वाणी थी वह विश्व कल्याण के मांगलिक भावनाओं से उत्प्रोत थी। सरलता से उसकी विशेषता समझी जा सकती थी। 16वीं सदी में दादू दयाल ने अपने नवीन पंथ को आरंभ करके तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को दूर करके धर्म में व्यापक बारे आडंबरों का निवारण करने का प्रयास किया था। राजस्थान की धार्मिक परंपरा में अब हम एक संत और ले लेते हैं, राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण माने जाते हैं। इनका जन्म 1718 ईस्वी में जयपुर के सोडा, जिसको कि सूरसेन ग्राम के नाम से जाना जाता है, एक विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता बखतराम मालपुरा के समीप बनवाड़ी ग्राम में रहते थे। पुत्र उत्पन्न होने पर माता पिता ने हर्ष स्वरूप उत्सव मनाया था। नाम संस्कार के समय ज्योतिषियों ने बता दिया था कि यह नवजात शिशु या तो महान सम्राट बनेगा या महान योगी बनेगा। ज्योतिषियों ने इनका नाम रामकिशन रखा था। अब रामकिशन बाल्यावस्था में कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने शीघ्र ही अपने पिता का काम संभाल लिया था और उनकी दक्षता को देखते हुए जयपुर के नरेश ने उनको जयपुर बुलाकर अपने यहाँ मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया था। मंत्री के पद पर आपने कर्तव्य परायण निष्ठा के साथ कार्य किया। मंत्री पद पर कार्य करते हुए आपकी आयु 24 वर्ष हो गई थी। इसी वर्ष आपके पिता बख्तराम स्वर्ग सिधार गए। मृत पिता के अंतिम कार्यों को संपन्न कराने के बाद आप जब घर लौट रहे थे तो मार्ग में आपको एक साधु मिल गए थे। साधु ने आपको गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लेने की एक सलाह दी थी। भाग्यवश उसी रात में आपको एक अजीब सा स्वप्न आया था। उस स्वप्न की घटना पर विचार करके आपने संसार से विरक्त होने का निर्णय ले लिया था। सांसारिक जीवन से विरक्त के भाव उत्पन्न होने पर रामकिशन जी गुरु की तलाश में भटकने लगे। सौभाग्यवश मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से उनका साक्षात्कार हुआ। कृपाराम जी को उन्होंने उसी साधु के स्वरूप में पाया जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। महाराज कृपाराम जी ने रामकिशन जी को 1751 में राम नाम की दीक्षा दी और आपका नाम रामकिशन के स्थान पर रामचरण रख दिया। गुरु का आदेश पाकर आप गलता का मेला देखने जयपुर गए, परंतु मेले में साधु संतों की एक विशाल भीड़ देखकर आप विक्षुब्ध हो गए और फिर वहाँ से सीधे आप वृंदावन चले गए। वहाँ जाकर वे भक्ति करने लगे, परंतु वहाँ एक संत ने आपको मेवाड़ लौटकर जनसाधारण की सेवा में लीन होने की सलाह दी। संत रामचरण जी के जो धार्मिक विचार थे वो अपन एक बार और देख लेते हैं। रामचरण जी निर्गुण उपासक में विश्वास रखते थे, अतः भीलवाड़ा में आकर उन्होंने निर्गुण भक्ति मानव प्रेम के संदर्भ में प्रवचन देने आरंभ कर दिए थे। परंतु उस समय भीलवाड़ा सगुण उपासकों का गढ़ माना जाता था, अतः वहाँ के लोगों का विरोध के कारण भीलवाड़ा छोड़कर वे कुहाड़े ग्राम चले गए। यहाँ रामधुन के माध्यम से वे जनप्रिय हो गए। संत के रूप में आपको दिनों दिन ख्याति बढ़ने लगी थी। आपको शाहपुरा महाराज रण सिंह से निमंत्रण मिला और आप अपना आश्रम आपने वहीं स्थापित कर लिया। इस आश्रम में आपने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अपने भक्तजनों के समक्ष व्यक्त करना आरंभ कर दिया था। आपके प्रवचनों को श्रोता मुक्त कंठ से सुनते थे और उसकी प्रशंसा करने लगे थे और फिर आपके अनुयायी बन गए थे। इस प्रकार सहस्त्र अनुयायियों को कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हुए 1780 ईस्वी में जो है रामचरण इस लोक से विदा हो गए। उनके देवस पर शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान केंद्र बन गया था।
राम स्नेही संप्रदाय वाले श्री रामानुज को अपना प्रथम आचार्य मानते हैं। इस संप्रदाय ने ब्रह्म ज्ञान पर विशेष बल दिया। निराकार ब्रह्म की उपासना, जिसे वे राम नाम से अभिहित करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य प्रमुख सिद्धांत हैं। परंतु राम से उनका तात्पर्य निराकार निर्गुण ब्रह्म से है, दशरथ पुत्र राम से नहीं। रामचरण जी के इस निराकार राम नाम के पावन मंत्र का प्रचार उनके शिष्य करने लगे। वैसे तो रामचरण जी अपने शिष्य सहस्त्र की संख्या में छोड़ गए थे, परंतु उनमें से 12 प्रधान थे। धीरे धीरे शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। शिष्य के बढ़ने से जगह जगह रामद्वारों की स्थापना होने लगी थी। अब राम स्नेही संप्रदाय के कुछ सिद्धांत थे जो मैं अब आपको बता रही हूँ। लगभग 14-15 सिद्धांत माने गए हैं। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये रामद्वारों में निवास करते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। वस्त्र धारण न करके केवल लंगोट व चादर धारण करते हैं। पहले कुछ साधु बिना वस्त्रों के रहते थे, वे परमहंस कहलाते थे। गृहस्थ जीवन इनको वर्जित था। ये दादू संप्रदाय के लोगों की भांति ये एक लड़के को अपना चेला या शिष्य बनाते थे। इसे चेला मूढ़ना भी कहा जाता था। शिष्य उसको अपने गुरु की भांति आदर करते थे। वैसे तो सभी संप्रदाय के लोग इन्हें आदर की दृष्टि देखते हैं, पर विशेषकर आदर हिंदू संप्रदाय ही इनको देते हैं। रामद्वारे में लोग कीर्तन करते हैं और कथा का वाचन करते हैं। इस संप्रदाय में नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। ये शाकाहारी होना इनके लिए परम आवश्यक होता है। इनकी अर्चना प्रणाली मुसलमानों से साम्यता रखती है। कई राम स्नेही तो राम की व्याख्या ही राम और मोहम्मद के मिश्रित नाम से रा से राम, माँ से मोहम्मद करते हैं। इस संप्रदाय में गुरु का बड़ा महत्व है। इसके अनुयायी गुरु को सर्वोपरि देवता मानते हैं। गुरु को ही वे मोक्ष दिलाने का उत्तम साधन मानते हैं। यह सिद्धांत दादूपंथ से साम्यता रखता है। धार्मिक बाहरी आडंबरों व तीर्थ स्नानों को राम स्नेही व्यर्थ ही माना करते हैं। जीवन को नैतिक बनाए रखने हेतु रामचरण भी सत्संग पर बल देते हैं। ये इनके कुछ मुख्य सिद्धांत थे। राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं। जैसे जैसे राम स्नेही संप्रदाय के लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, राजस्थान के विभिन्न स्थानों में ये फैल गए थे। उनके चिंतन व आचरण में कुछ भिन्नताएं आने लगी थी। परिणाम स्वरूप यह संप्रदाय कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। इसमें शाहपुर का केंद्र था, सिंगथल का राम स्नेही संप्रदाय था, खेड़ैया का संप्रदाय था, जोधपुर की एक शाखा थी। इस तरह से कई शाखाओं में विभक्त हो गए थे। राजस्थान में इस धार्मिक आंदोलन का आरंभ संतों द्वारा किया गया था। संतों का साहित्य भावनात्मक और अनुभूतिपूर्ण होता था। संतों ने अपने विचारों के प्रतिपादन में किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ की ओर इशारा नहीं किया था। उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। इस निर्गुण काव्यधारा के संत कवि सामान्यतः निम्न वर्गों से आविर्भूत हुए थे। वे साधनविहीन वातावरण में उत्पन्न हुए। अपने भक्ति काव्य व साहित्य सर्जन में उन्होंने व्याकरण, भाषा आदि के नियमों का विशेष पालन कभी नहीं किया था। उनका तो परम लक्ष्य सत्य का निरूपण व विवेचन करके जनसाधारण में उसका प्रचार करना हुआ करता था। उन्होंने जनसाधारण को जो कहा वह अपनी आत्मा अनुभूति के आधार पर कहा था। इसलिए उनकी रचनाओं में जनहित की उद्वेलना की भावनाएं निहित रहती थी। उनके अनुयायियों ने पंथों व संप्रदायों का गठन तो कर लिया था। इनमें भी सामान्यतः जनता का निम्न वर्ग ही सम्मिलित हुआ करता था। इसका परिणाम ये निकाला जाता था कि समाज के निम्न वर्ग को समाज में प्रतिष्ठित कर दिया था। परिणामतः हिंदू समाज में जातिवाद की कट्टरता में कमी और हिंदू समाज के जो निम्न जातियां थी उनमें धर्म परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम हो गई थी। धर्म के क्षेत्र में लोग आने लगे थे। रैदास जैसे संतों ने धर्म आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करके जातिवाद को मुक्त किया था। राजस्थान में ऊंच नीच की भावनाएं कम हुई थी और धर्म परिवर्तन करना लोगों ने छोड़ दिया था। आत्मज्ञान, साधना, आत्मकल्याण जैसे ऊंचे आदर्श धीरे धीरे जनसाधारण में विकसित होने लगे थे। इसके अलावा
इस आंदोलन के अंतर्गत हिंदू मुसलमान समानता भावना का सूत्रपात हुआ था। संतों ने अपनी वाणी को काव्य के माध्यम से मुखरित किया था। इसमें राजस्थान में स्थानीय साहित्य का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था। इससे राजस्थान की सामाजिक एकता बनी रही और सांस्कृतिक का भी विकास हुआ था। राजस्थान के इतिहास में इससे पूर्व कभी ऐसा धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ था जिसने कि जन साधारण में धार्मिक भावनाओं को संचरित कर सारे समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था। ये इस आंदोलन की मुख्य विशेषता रही थी और यही लाभ हमें समाज में इस आंदोलन से मिला था। इसी के साथ हमारा ये जो धार्मिक आंदोलन का जो अध्ययन चल रहा था यहाँ आकर के समाप्त होता है।